हे गाइस, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो जो है वो श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने हेल्प की है। ये बात खुद श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। श्रीलंका में फूड की कमी हो गई थी, फ्यूल की कमी हो गई थी और यहाँ तक कि मेडिसिन भी नहीं थे और बड़ी बड़ी सर्जरीज को भी रोक दिया गया था। वहाँ सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आम लोगों से लेके डॉक्टर्स से लेके सभी लोग, और यहाँ तक कि फेमस क्रिकेटर्स ने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया। श्रीलंकन्स को कोविड से ज्यादा अभी इकोनॉमिक क्राइसिस मार रही है और जैसा कि मैंने कहा क्रिकेटर्स ने भी प्रोटेस्टर्स का साथ दिया। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में रहेगा। तो चलिए देखते हैं श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर का इंडिया के बारे में क्या कहना है। So coming to India, तो इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम उस समय वहीं डीसी वॉशिंगटन में थी जब आपके साथ बातचीत चल रही थी। और क्या इंडिया ने अपनी बात रखी है? क्या इंडिया ने किसी भी तरह से क्रेडिट लाइन, सॉफ्ट लोन्स देने के अलावा इन 3-4 महीनों में कुछ मदद की है? credit lines, soft loans in the past 3-4 months. What about IMF में इंडिया के रूल के बारे में क्या रिकंस्ट्रक्शन या IMF नेगोशिएशन से कोई मदद मिली है? ऑब्वियसली मुझे इस अवसर का उपयोग इंडियन गवर्नमेंट को, खासकर प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देने के लिए करना चाहिए। Particularly Prime Minister Modi ji and Foreign Minister and Madam Sitaraman. I think they were more. मुझे लगता है वे श्रीलंकन पॉलिटिशियन से ज्यादा इंटरेस्टेड थे श्रीलंका को बेल आउट करवाने में, श्रीलंका को सपोर्ट करने में और श्रीलंका को मुसीबत से बाहर निकालने में। मुझे लगता है कि वे बहुत जेन्युइन हैं। न केवल इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन डिप्लोमैट्स, इकोनॉमीज जो वहाँ शामिल हैं, हमारे क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वे सभी हमारा सपोर्ट करने और हमारी मदद करने के लिए बाहर थे। बेशक मैं क्रेडिट लाइंस और टाइम लाइंस के अलावा भी बहुत आभारी हूँ, जो अब हर कोई जानता है कि वे बहुत सारी चर्चाओं में शामिल हुए थे और हमारे केस को G20 में समझते हैं। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम सीताराम के साथ चर्चा ने हमारे केस को विशेष रूप से उठाया था और मैं पहली बार वहाँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा IMF इमीडिएट रिलीफ था, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस जब हमने सुबह मांगी। वे थोड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन मैडम ने उनसे बात करने के बाद वहाँ डेफिनेटली एक चेंज हुआ था। Reluctant, but after Madam had spoken to them, and there was definitely a change of approach. IMF की ओर से दृष्टिकोण और जहाँ तक इंडिया चिंतित है, मुझे लगता है उन्होंने अपने हिस्से से ज्यादा एज अ नेबर एंड फ्रेंड के नाते अपनी ड्यूटी को पूरा किया। मैं बहुत आभारी हूँ कि इस जरूरत की घड़ी में जब सब कुछ सही नहीं था, तब वे हमारे साथ खड़े थे। Very prosperous for Sri Lanka, and things are bleak. They have stood by us. एंड अगेन, ये मेरे श्रीलंकन लोगों की तरफ से मेरी ड्यूटी है कि मैं इंडिया के लोगों और इंडिया के गवर्नमेंट को धन्यवाद बोल उन सपोर्ट के लिए जो हमें मिल रही है और आगे भी मिलेगी। Surya ji, thank you for giving us time. First question is why आपने गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रही प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करना जरूरी क्यों सोचा और आपको सड़कों पर आने की नीड्स क्यों महसूस हुई? why you felt necessary to come on streets? The people came out to protest. लोग हमारा प्रोटेस्ट करने लगे श्रीलंका में चल रहे इशू के कारण। In Sri Lanka at the moment, we don't have हमारे पास डीजल, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, मिल्क पाउडर नहीं है। powder, and even at the moment is health is और यहाँ तक हेल्थ, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है। तो हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स है और लोग सफर कर रहे थे। वे चुपचाप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वे सोच रहे थे कि ये सभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो बाहर आए और प्रोटेस्ट किया। and it didn't get settled, then they started to come out and protest. So that protest is peaceful one. वो प्रोटेस्ट बहुत शांत था और हिंसक नहीं था। और इस कंट्री में रहने वाले पर्सन के हिसाब से मैं भी इन सब इशू से गुजरा हूँ, तो मैंने इन प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करने का सोचा तब तक जब तक ये प्रोटेस्ट हिंसक नहीं है और पीसफुल है। मैंने उनका सपोर्ट करने का सोचा। I thought of supporting them.
What are the problems you are इन दिनों आप किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? क्योंकि सड़कों में हम लंबी कतारें देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर्स के लिए। सूर्या जैसे सुपरस्टार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा It's है? affecting everybody. ये सब कुछ हर किसी को इफेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक पर्सन नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी नेशन इस प्रॉब्लम में है। तो हम सब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये सिर्फ एक पर्सन पर नहीं, पूरी नेशन पर इफेक्ट हो रहा है। So it's not only one person, it's affect the whole nation. who do you think तो आपको क्या लगता है इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। जो कोई भी इंचार्ज है वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये मेरा मानना है। Government take the responsibility. That is what I think. So the people are लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब ठीक करने की मांग कर रहे हैं, और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं ठीक होने की, और वे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्टिंग ठीक है। they're still protesting. So the protesting is all right, but for me, लेकिन मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ कुछ लोग होते हैं जिनकी मोटिवेशन अलग होती है, तो हमें केयरफुली रहना होगा। इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं, इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। हम किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना चाहते। यही एक चीज है जो हम चाहते हैं। आई होप कि ऐसी चीजें कभी ना हो, और पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का अधिकार है। I hope those things will never happen, and the peaceful protest is the right of the people. last thing, people are protesting. आखिरी बात, लोग बहुत से स्टार्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब रोशन मैनामा, बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, लेकिन चीजें नहीं बदल रही है, और न ही कोई इस्तीफा मांगा जा रहा है, और न ही सिचुएशन में कोई सुधार हो रहा है। आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं, और सिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? That constitutional thing, I can't comment on that. इस कॉन्स्टिट्यूशनल चीज पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। हमने जो सहा है और जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं अभी भी, ये हमारे कंट्री के लिए डिफिकल्ट है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंचार्ज में है, किसी तरह इसे ठीक करना। तब तक लोग प्रोटेस्ट करेंगे। Till then, the people will protest. And last thing, before I और खत्म करने से पहले, आप इंडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? आप बड़ी हस्ती हैं, इंडिया में लोग आपसे प्यार करते हैं, तो आप इंडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? इंडिया करेंटली श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया एज नेबर के रोल के बारे में आपका क्या कहना है? of India as a neighbor in these tough times for Sri Lanka? I think as a neighbor, आई थिंक नेबर होने के नाते इंडिया ने अपना जॉब किया। हमें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट दे रहे हैं किसी तरह सिचुएशन से निकलने के लिए। इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। तो ये अब हम पर है कि हम चीजें कैसे बदले। मुझे नहीं पता, लेकिन डिफिकल्ट टाइम पर इंडिया हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और इस चीज के लिए पूरी श्रीलंका आभारी है। how we get things change. So I don't know, but it's difficult time, and India is supporting, and that is the whole of Sri Lanka is grateful for that, and I hope चीजें जल्दी बदले इस कंट्री के लोगों की भलाई के लिए। हमने आपको प्रोटेस्ट में देखा है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आपके एक्स कैप्टन अर्जुन ने पहले ही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं। आप भी प्रोटेस्ट में थे, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे चीजें बेहतर करने के लिए? May also join politics to improve the things. मैं बस इस प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट को, कोई पॉलिटिक्स नहीं। protest, no politics. तो सनत जयसूर्या ने खास बातचीत की एबीपी न्यूज से, और इसमें उन्होंने प्रदर्शनों को जरूरी बताया जो हालात हैं, जिस तरीके से खराब हालात हैं, खासतौर पर ईंधन की किल्लत है। हालांकि यह भी आगाह किया कि लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। अहम बात एक ये भी कि भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का मदद करने के लिए जयसूर्या ने आभार जताया है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, कोलंबो। तो पहला कमेंट है शाइनिंग स्टार। इन्होंने लिखा है, मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका हमेशा इंडिया के किए इन अच्छे कामों को याद रखेगा और इंडिया चाइना गेम फिर से नहीं खेलेगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है राम राव। इन्होंने लिखा है, उम्मीद है कि इंडिया बिना किसी मतलब के श्रीलंका को पैसा दे रहा है। इट इज अनएक्सेप्टेबल
कि चाइना की एक्सक्लूसिव एक्सेस श्रीलंका में एक बंदरगाह तक है। फिर जयानंदन एम ने लिखा है, क्या राजा पक्षास इंडिया के बारे में अच्छी बातें करेंगे? फिर डॉक्टर प्रतीक जवाशंकर कहते हैं, वी इंडियन लव श्रीलंका, हमारे कल्चर एक जैसे हैं, हमारा खाना एक जैसा है, हमारे पहनावे एक जैसे हैं, क्लाइमेट भी हमारे यहाँ एक जैसी होती है, हमारे रिलीजन सेम है, हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हम अलग क्यों हैं? लेट्स बी यूनाइटेड। इंडिया श्रीलंका को सबसे ज़्यादा सहायता प्रोवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट कमेंट है ओगा थिंगो। इन्होंने लिखा है, श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है जिसका इंडिया से प्राचीन काल से स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलीजियस संबंध है। महान सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चों को बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए श्रीलंका भेजा और दोनों देशों के लोगों को सिम्बियोटिक रिलेशन के लिए इस प्राचीन कड़ी को याद रखना चाहिए, ना कि चीन जैसे गद्दार को। फिर रविंदर बिश्नोई ने लिखा है, इंडिया इज ऑलवेज हेल्पफुल टू नेबरिंग कंट्रीज। हाँ बिल्कुल, इंडिया फ्रेंडली और हेल्पिंग कंट्री है। जब कभी भी किसी कंट्री को हेल्प की जरूरत होती है तो इंडिया उसकी हेल्प जरूर करता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है जगलर। इन्होंने लिखा है, चाइना दुनिया भर में अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चला रहा है, लेकिन फिर भी श्रीलंका और इंडिया के लोगों के बीच रिलेशन स्ट्रांग है। तो देखा जाए तो ठोकर लगने के बाद ही लोगों को अकल आती है। आज नेपाल और श्रीलंका को ये बात समझ आ गई कि जरूरी नहीं जो मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं वो एक्चुअल लाइफ में भी अच्छे हो। चाइना पहले पहले अच्छे बनते हैं, खुद आकर लोन प्रोवाइड करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वही बुरे वक्त के साथी हैं, लेकिन जब एक्चुअली में उनकी जरूरत पड़ती है तो वो पीछे हट जाते हैं। उनका स्ट्रैटेजी ही यही है, सबको उनका कर्जदार बना देना, ताकि जब वो लोन ना चुका पाए तो उनकी जमीन हथिया सके। यही उनका मेन मोटिव होता है। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सबको अपने नेबर कंट्री इंडिया की याद आती है। फिर नेक्स्ट कमेंट है निड्स विजन। इन्होंने लिखा है, इंडिया 4 सालों से सहायता प्रोवाइड कर रहा है। सैडली ये श्रीलंका की लॉन्ग रन तक हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि श्रीलंका पहले से ही चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। श्रीलंका ऑलरेडी हेम्बांटोटा पोर्ट चाइना से हार गया है 99 साल के एक लीज में, जिसमें वो डेब्ट चुकाने में असफल रहा। तो देखिए, चाइना यही करता है, यही उसकी स्ट्रैटेजी है, सबको अपने जाल में फंसाना, फिर उनके लैंड्स हड़पना। फिर अंकित एडिट जोन ने लिखा है, $3.5 बिलियन इंडिया पहले ही दे चुका है। फिर वोंग डोंग ने लिखा है, 2008 में हेम्बांटोटा का कंस्ट्रक्शन श्रीलंका ने शुरू किया। वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन ने लोन देकर, जो सिंगापुर फर्म द्वारा मैनेज किया जा रहा था। BRI इनिशिएटिव 2013 में शुरू हुई थी। सिंगापुर की कंपनी ने मैनेजमेंट राइट्स छोड़ दिए। 2016 में न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पोर्ट से अनरिलेटेड मैच्योरिंग सॉवरेन बॉन्ड्स को चुकाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज जुटाने के लिए पोर्ट की 80% हिस्सेदारी का प्राइवेटाइज करने का निर्णय लिया। 2 बोली लगाने वाली कंपनीज में से चाइना मर्चेंट पोर्ट को चुना गया था, जिसे श्रीलंका को $1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे करना था और पोर्ट को फुल ऑपरेशन में डेवलप करने के लिए बहुत सी अमाउंट खर्च करनी थी। जुलाई 2017 में एग्रीमेंट में साइन किया गया, लेकिन सीएम पोर्ट को 70% की हिस्सेदारी दी गई थी। साथ ही बंदरगाह पर सीएम पोर्ट को 99 साल का लीज भी दिया गया था। ध्यान दें कि चाइना केवल श्रीलंका के 10% डेब्ट के लिए जिम्मेदार है। वेस्टर्न मीडिया झूठी इंफॉर्मेशन के आधार पर चीन के खिलाफ कलंक अभियान चला रहा है। फिर नेक्स्ट कमेंट है थैलन सुंथारालिंगम। इन्होंने लिखा है, श्रीलंकन पेशेंटली चीजों को खरीदने के लिए पैसों के साथ इंतजार कर रहा है। श्रीलंकन गवर्नमेंट को सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को इंडिया और चाइना जैसी मार्केट इकोनॉमी को अपनाने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट कमेंट है रब कॉमरेड। इन्होंने लिखा है, चाइना इज डिक्लाइनिंग इंडिया, एक क्वाड मेंबर जिसमें नेक्स्ट एशिया सुपर पावर बनने की क्षमता है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।